बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें हम एटॉमिक साइज, रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट को लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को आज डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स डेफिनेशन एंड ट्रेंड्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमने स्टार्ट किया था, जब लॉकडाउन हुआ था, तो हमने इन्हीं टॉपिक से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से स्टार्ट किया था हमने। सो लेट्स स्टार्ट विद आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन है जी इसकी, इट इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, जिस तरह से नाम इंडिकेट कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी। सो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, दैट शुड बी इन आइसोलेटेड फॉर्म, दैट शुड बी 1Na, ठीक है। सो एक सोडियम एटम में से इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और इन सिंपल वर्ड्स कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए वैलेंस शेल से जो एनर्जी हम देंगे एटम को, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ मेजर्ड इन किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल पर मोल इसका यूनिट है जिसमें हम इसको मेजर करेंगे। ट्रेंड की बात करते हैं जी। सो अगर आपको एटॉमिक साइज का ट्रेंड याद है, तो हमने ये कहा था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। यानी अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, कम होता है, जबकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज क्यों कर रहा था? क्योंकि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, उसकी अट्रैक्शन बढ़ रही थी। ऐसे ही था, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, शेल नंबर रिमेन सेम, शेल नंबर सेम रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से, उस अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें, तो डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम शेल नंबर इंक्रीज होते हैं। शेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से साइज इंक्रीज होता है। सो जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल से या वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है ना वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना मुश्किल है, तो इसका मतलब है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो हम कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी जब साइज डिक्रीज होगा। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड साइज डिक्रीज होता है, इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बिकॉज छोटे साइज के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की अट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में साइज चूँकि इंक्रीज कर रहा है, शेल नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन नहीं है। न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे चूँकि ग्रिप नहीं है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। चूँकि इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे, इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लो होगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अच्छा जी, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए जी। जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की एनर्जी होती है, उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन वो कहने की जैसे जैसे हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, तो एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होता कि अगर एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो एकदम से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ऐसा नहीं है। पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फिर अगला रिमूव होगा, फिर अगला रिमूव होगा। सो जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो वो बन जाता है कैटाइन। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो थर्ड शेल के जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो सेकंड शेल उसका वैलेंस बन जाता है और उसमें 8 पूरे हो जाते हैं, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यानी एल्यूमिनियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं, राइट। सो अब ऐसा नहीं होगा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एकदम से रिमूव कर देगा। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, जिस एनर्जी को हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जब Al+ बनेगा, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं और उसके मुकाबले में प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। सो वहाँ पर ये होगा कि ग्रिप ज़्यादा हो जाएगी। ग्रिप ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो ज़्यादा एनर्जी होगी। फिर हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो उससे ज़्यादा होगी। यानी हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकेंड से ज़्यादा होगी और फर्स्ट से भी ज़्यादा होगी,
ठीक है। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए, यानी अगर आपने एक के बाद दूसरा रिमूव करवाना है, फिर तीसरा रिमूव करवाना है, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होती है। ये बात यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है सोडियम की जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, सोडियम के जो कि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 281, यानी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो जो तीसरे वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर देगा तो दूसरा शेल उसका वैलेंस बन जाएगा, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसने रिमूव करवाना होता है वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, और वो जो एनर्जी है वो कितनी है 496 किलो जूल पर मोल। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे एटम्स की जो ग्रुप 2 के हैं या ग्रुप 3 के हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता, वहाँ पर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। सो वहाँ पर ये होगा कि जैसे जैसे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, यही बात की हुई है उन्होंने यहाँ पर। ट्रेंड पीरियड में आपको समझा चुकी हूँ कि जी पीरियड में क्या होगा कि साइज़ डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की अट्रैक्शन बढ़ती है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल है। चूंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल है, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। चूंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज पहले मैंने ये बात आपको बता दी है, मैंने सिर्फ रिपीट किया है इसे। अच्छा जी, सो इसकी वजह से क्या होगा कि एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड पे हैं पीरियोडिक टेबल पे, उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लो होंगी, और जो राइट साइड पे उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज हाई होंगी। बिकॉज जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होगी, तो उसका मतलब शुरू वालों की कम है, एंड वालों की ज़्यादा है। लेफ्ट वालों की कम है और राइट वालों की ज़्यादा है। सो लेफ्ट पे हमारे पास आ जाती हैं मेटल्स। सो मेटल्स की ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जीज लो होती हैं बिकॉज उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली रिमूव करने होते हैं, तभी तो वो मेटल्स हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो आ जाती हैं राइट साइड पे बिकॉज उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करने होते हैं असल में। ठीक है, सो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जीज हाई होंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होता है। आपकी बुक पे एग्जांपल दीजिए सेकंड पीरियड की, जिसमें लिथियम टू नियोन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 520 टू 2081। ठीक है, ट्रेमेंडस इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड पीरियड। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होगा कि एडिशनल शेल्स ऐड हो रहे हैं। एडिशनल शेल्स की वजह से जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो रही है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान है। चूंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान है तो कम एनर्जी चाहिए होगी। चूंकि कम एनर्जी चाहिए होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। एग्जाम्पल है यहाँ पर आपके पास ग्रुप 1 की, दैट इज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम 520 टू 377। ठीक है, सो चूंकि शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान है। साइज इंक्रीज हो रहा है ना, तो साइज का और आयनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट ट्रेंड है। राइट जी, सो दिस इज अबाउट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी, एंड थैंक यू।